नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी लंबे समय से ट्रंप के बिहेवियर पर चर्चाएं देखते और सुनते आ रहे हैं, उसमें आज एक और कड़ी के अंदर एंट्री हो गई है। ट्रंप ने हाल ही में भारत और चीन की तुलना नर्क से कर दी है और ऐसा करके उन्होंने उन देशों के साथ, फिर चाहे सऊदी के प्रिंस सलमान की मजाक बनाना हो, चाहे ब्रिटिश पीएम या इमानुएल मैक्रोन की मजाक बनाना हो, नाटो चीफ की मजाक बनाना हो, अब वो उस क्रम में चीन और भारत को भी शामिल करते ले गए हैं। अगर हम ट्रंप को दुनिया की एक लिमिट में सेट कर दें कि ये एक्सटेंसिव लिमिट 0 टू इन्फिनिटी में कहां सेट होते हैं, तो शायद दुनिया में अब इस तरह के मन से मनचंडे या पागल लोगों की लिस्ट में ट्रंप भी एक लिमिट कही जा सकती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा ही कारनामा किया जिसके ऊपर भारत के अंदर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है कि कम से कम अब तो वहां के बैठे विदेशी राजदूत को बुलाकर समन करके ये तो कह दो कि अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। तो चलिए इस पूरे मसले को समझते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र ट्रंप ने भारत के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। यह शब्द इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को अपना मित्र करार देते हैं। ऐसे में ट्रंप ने किया ये कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ हैंडल से भारत और चीन को अपमानजनक शब्द लिखे हुए एक पत्र में संबोधित कर दिया। और वो पत्र कुछ इस प्रकार से था। विषय था बर्थराइट सिटीजनशिप। बर्थराइट सिटीजनशिप अमेरिका में जन्म लेने पर मिल जाने वाली नागरिकता के लिए कहा जाता है। इस बात से संबंधित इतना बड़ा जो संदेश है, ये इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ इस प्रकार से साझा कर दिया। जैसे ही इन्होंने ये साझा किया, इस भाषा में लिखा था कि ए बेबी हेयर कम बिकम एन इंस्टेंट सिटीजन देन दे ब्रिंग द एंटायर फैमिली इन फ्रॉम चाइना और इंडिया और सम अदर हेल होल ऑन द प्लेनेट। यानी कि इस दुनिया के और किसी नर्क से, या तो चाइना से या इंडिया से या किसी नर्क से। मतलब चीन, भारत और नर्क, ये तीनों बराबर एक साथ ही इन्होंने रख दिए, तुलना एक साथ कर दी गई। ये जो लेटर इन्होंने साझा किया, इस लेटर के सबसे ऊपर एक लाइन लिखी है, वेलकम टू द सैवेज नेशन। ये वेलकम टू द सैवेज नेशन में जो ये शब्द है सैवेज, ये असल में क्या है इसकी मैं आपको आगे चल के व्याख्या दूंगा। फिलहाल के लिए इन्होंने जो बातें लिखी उसमें 5 बड़ी बातें थी। बड़ी बातों में था कि बर्थराइट नागरिकता पर फैसला अदालत नहीं बल्कि जनता की वोटिंग से होना चाहिए। अब ये बर्थराइट क्या है? अमेरिका में बहुत सारे लोग जाते ही जन्म के लिए हैं। अमेरिकी आंकड़ों के अनुसार 16 लाख भारतीय ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स अपने प्रेग्नेंट होने पर अमेरिका पहुंचे, बच्चे को जन्म दिया ताकि उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाए। अब ये ट्रंप इस तरह की बातें बोल रहे हैं, इसके पीछे वो पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने भारत से बाहर जाकर भारत को इतनी अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करवाया। देखिए, हम भारतीय ट्रंप के किसी बयान से भले ही प्रभावित हों, लेकिन हम उन भारतीयों को माफ नहीं कर सकते जो अपने बच्चों को अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए इतने उतावले हुए कि प्रेगनेंसी में ट्रैवल करके वहां बच्चों को जन्म दिए। अब उनके चलते हुआ ये कि बच्चे वहां पैदा हुए तो कानूनी रूप से उस बच्चे की कस्टडी के लिए पेरेंट्स को भी कि हाँ भाई ठीक है, अब बच्चा जन्म ले लिया है, अमेरिकी नागरिक है, तो इसकी हिफाजत के लिए दूसरे देश के नागरिक तो कैसे रहें, तो इनके पेरेंट्स को भी नागरिकता दे दो। ऐसा कहते हुए वहां पर बहुत सारे भारतीय और बहुत सारे चीनी लोग बच्चों को जन्म देकर अमेरिकी नागरिक हो गए। इस पर ट्रंप अपने चुनाव प्रचार में भी काफी मुखर होकर हमलावर रहे थे। अब उन्होंने फिर से इस बात को कह दिया है। अमेरिका में इस मुद्दे पर 80% लोग बर्थराइट सिटीजनशिप कानून को खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका में अंग्रेजी कम बोली जा रही है, देश की प्रतिनिष्ठा खत्म हो रही है। ये इस पत्र में जो इन्होंने साझा किया इसमें लिखा हुआ है। अमेरिकी सिविल लिबर्टीज यूनियन दैट इज ACLU के वकील भी देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसा इस पत्र में लिखा है। ACLU के वकील आम नागरिकों के बदले अपराधियों और अवैध प्रवासियों का साथ देते हैं, ये बात भी लिखी है। तो इन्होंने जो चिट्ठी साझा की है ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल से, उसमें ये 5 बड़ी बातें लिखी हैं। इन 5 बड़ी बातों में असल जो दर्द है वो कैलिफोर्निया को लेकर है। असल में अमेरिका का एक शहर कैलिफोर्निया, जहां पर बड़ी सारी दिग्गज टेक कंपनियां हैं जिन्हें आप वर्ल्ड वाइड टॉप नाम से, चाहे गूगल को जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट को जानते हो, इन तमाम कंपनियों के या तो मुख्यालय हैं या बड़े ऑफिसेज हैं। इनमें काम करने वाले अधिकांश इंजीनियर्स या तो भारतीय हैं या फिर चीनी हैं। इन कंपनियों में अमेरिकी या फिर जो श्वेत लोग हैं इन्हें नौकरी ही नहीं मिल पा रही है। कारण यह है कि ये इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, यानी कि भारत से टॉप IIT से पढ़े हुए बच्चे वहां जाकर जब जॉब करते हैं तो उनके मुकाबले वहां के लोकल लोग
कंपीट नहीं कर पाते और उन्हें इन बड़ी कंपनियों में नौकरी नहीं मिलती। ऐसे में जब कोई और कंपनी के अंदर अप्लाई भी करता है तो वो अब चीनी और भारतीय हो तो उसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट हैं तो माइग्रेट होकर आए हैं। ऐसे में उनके लोगों को नौकरी नहीं मिलती। बस उनको नौकरी नहीं मिलना अमेरिकियों का एक बड़ा दुख है। और ट्रंप जब सत्ता में आए थे तो इस दुख के खिलाफ खूब मुखर होकर कहा था कि मैं जो जन्म से यहां पैदा हुए भारतीय हैं, कि यहीं आकर के जन्म दिया, या फिर विदेशी जितने भी माइग्रेंट्स जो यहां आकर बच्चों को जन्म देते हैं, मैं इस कानून को ही खत्म कर दूंगा ताकि इस तरह का व्यवधान ना रहे। खैर, जब इस तरह की बातें हुई तो विपक्ष सरकार पर हमलावर हुआ। मैसेज लिखा गया संजय सिंह जी के द्वारा कि मोदी जी, आपने भारत की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। कहां छिपे हैं, बाहर निकलिए, कुछ तो बोलिए। हमारे महान देश भारत को आपके प्रिय मित्र ट्रंप ने नरक कहा है। ऐसे ही उन्होंने लिखा कि अंधभक्त और गोदी मीडिया आपको शेर बोलते हैं, लेकिन ट्रंप के आगे आप भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ऐसी मनीष सिसोदिया ने ट्रंप को टैग करते हुए या ट्रंप को भला बुरा कहते हुए कहा कि आपने भारत को इंसल्ट करके भले ही हेडलाइंस तो बना ली होंगी ट्रंप, लेकिन 140 करोड़ का भारत अपनी डिग्निटी, टैलेंट और सिविलाइजेशन के कारण जानता रहा है। आपके बयानों से इसे नर्क नहीं कहा जा सकता। भारत के लिए जिस तरह के शब्द आपने मतलब यूज किए हैं, ये आपके यहां पर एजेंडा में चलते होंगे। मनीष सिसोदिया ने ट्रंप को आईना दिखाया। कांग्रेस ने भारत सरकार से सवाल किया कि भाई, पहले भी आप बहुत ज्यादा चुप रहे हो, उम्मीद है कि इस बार भी चुप ही रहोगे। भारत के खिलाफ जिस तरह के शब्द यूज किए गए हैं वो शब्द अपमानजनक हैं। इस पर टीएमसी, क्योंकि बंगाल में फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, महुआ मोइत्रा ने, टीएमसी की जो सांसद हैं, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को टैग करते हुए लिखा कि योर फ्रांड। असल में क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप को फ्रेंड की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो फ्रांड सुनाई देता है। योर फ्रांड ट्रंप जस्ट कॉल इंडिया ए हेल होल एंड ऑल इंडियन गैंगस्टर्स विद लैपटॉप। मतलब भारतीयों के लिए शब्द यूज हुआ है कि वो लैपटॉप लिए गैंगस्टर्स हैं। और यू गोइंग टू प्रोटेस्ट और आर यू जस्ट गोइंग टू खीखी योर वे टू योर नेक्स्ट पोल रैली इन बंगाल। कि अब कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री की इस बात पर बहुत मजाक बनती है कि जब वो कहीं किसी विदेशी डेलीगेशन के साथ मिल रहे होते हैं तो वो जिस तरह से भारत में सख्त छवि रखते हैं, उसके बिल्कुल उलट बाहर जाकर वो तेज तेज मुस्कुराने लगते हैं। तो बोले उन्होंने इस बात का इस ट्वीट में मजाक बनाया। ऐसे ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि आपके खास दोस्त के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। प्रशांत भूषण जी ने भी इसी शब्द को, यानी फ्रांड शब्द को उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब तो कुछ बोलिए कि आपके दोस्त ने कुछ कहा है। तो ये मसला क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूं। जो लेटर के ऊपर लिखा है ना, द सैवेज नेशन, असल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है माइकल सैवेज। ये माइकल सैवेज अमेरिका में एक चैनल चलाता है। ये एक रेडियो की तरह का पॉडकास्ट शो करता है। इस व्यक्ति को ट्रंप का कट्टर समर्थक माना जाता है। ये व्यक्ति बर्थ टूरिज्म के खिलाफ है। ये जो माइकल सैवेज नाम का व्यक्ति है ना, ये एक पॉलिटिकल कमेंटेटर है। कहा जाता है कि ये ट्रंप का कट्टर समर्थक तो है ही, लेकिन बहुत लंबे समय से, जैसे पत्रकार होते हैं, ये वैसा कुछ टीवी कमेंटेटर है। रेडियो पर अपना द सैवेज शो करके शो लेकर आता है और अपने आप को द सैवेज नेशन के नाम से अपना एक देश की कल्पना करता है, जिसका मानना है कि अमेरिका सिर्फ अमेरिकियों का, अवैध रूप से आए हुए लोगों की यहां कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसका खुद का जन्म, इसके पेरेंट्स रशिया से भागकर आए हुए थे, मतलब पिताजी रशिया से थे और माताजी कनाडा से थी, लेकिन इनका खुद का जन्म अमेरिका में हुआ, तो ये जन्म से खुद को अमेरिकी मानते हैं। लेकिन ट्रंप की नीतियों के प्रबल समर्थक हैं। कहते हैं कि ट्रंप इनकी नीतियों से ही इंस्पायर्ड होकर के ऐसे बने हैं जैसे आज हैं। ट्रंप जो माइग्रेंट्स को बाहर निकालने की बात करते हैं वो इन्हीं के आइडियाज में से एक माना जाता है। हालांकि ट्रंप के चाहने वाले या ट्रंप के जो कट्टरपंथी समर्थक हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं। चार्ली कर्क भी, अगर आपने सुना हो, जिसे गोली मार दी गई, वो भी कुछ ऐसे ही सोच के व्यक्ति हुआ करते थे। इन्होंने अपने लेटर में ये वाली बात लिखी और उस लेटर को ट्रंप ने अपने पोस्ट पर एज इट इज शेयर कर दिया। मतलब ट्रंप ने जो बात कही, असल में वो माइकल सैवेज की कही हुई बात थी, लेकिन ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर जब उसे एज इट इज शेयर किया तो वो ट्रंप की कही हुई बात मानी जाएगी, क्योंकि आप उस बात को एंडोर्स करते हैं, आप मानते हैं। ये वो व्यक्ति है जो सैवेज नेशन नाम से एक लोकप्रिय शो चलाता है, जिसे 2009 में लगभग 2 करोड़ लोग सुना करते थे। ये अपने आप को भगवान के बिल्कुल लेफ्ट हैंड में ही बैठा हुआ मानता है और ट्रंप का कट्टर समर्थक माना जाता है। ये भारतीयों से काफी नफरत करता है। इसके पीछे का बड़ा रीजन है कि आईटी कंपनीज में भारतीय लोग भरे हुए हैं, और ये केवल भारत के खिलाफ ही नहीं,
बहुत से देशों के खिलाफ टिप्पणी कर चुका है। ऐसे में इसे ब्रिटेन में भी बैन किया हुआ था, इसे ब्रिटेन में एंट्री रोकी हुई थी। मुस्लिम समुदाय पर भी अपनी कट्टर टिप्पणी के लिए यह चर्चा में रहा, समलैंगिकों के अपमान के लिए चर्चा में रहा, मैक्सिकन झंडा जलाने के चक्कर में यह अपमान मतलब उसमें रहा। तो यह वो व्यक्ति है जिसको ट्रंप का करीबी माना जाता है, और इस व्यक्ति की जो विचारधारा है वो बड़ी भड़काऊ प्रकार की है। और इसी व्यक्ति के विचारों में, जिसमें सीमा सुरक्षा, भाषा, संस्कृति जैसे मुद्दों की जब बात करता है, तो ये कहता है कि ट्रंप ने मेरे मुद्दे उठाए हैं और ट्रंप भी इसको एंडोर्स करते हैं। अभी जब ये बातें कर रहे थे इस तरह की, तो उसी समय पर इनके चाहने वालों ने इन्हें टैग करके कहा कि माइकल सावेज, आपकी बातें ट्रंप ने सुन ली हैं, शो कर दी हैं। तो इन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। ये जो बातें इन्होंने उठाई हैं, असल में जनवरी 2025 में, ट्रंप नवंबर में बन के आए थे, नवंबर में चुनाव जीते थे, जनवरी से सत्ता संभाले थे। उस समय ट्रंप ने शुरुआती दिनों में जो सबसे पहले आदेश साइन किए थे, उनमें से यह आदेश था कि मैं बर्थ सिटीजनशिप रद्द करता हूं, यानी यहां पर जन्म होते ही जो नागरिकता मिलती है अब वो नहीं मिला करेगी। ट्रंप ने यह आदेश दिया था, जिस पर हमने सेशन भी किया था हमारे अंकित इंस्पायर इंडिया नाम के चैनल पे, जिसमें इन्होंने बर्थराइट जो सिटीजनशिप थी उसको चैलेंज किया था। मतलब कि उसका आदेश में कहा था कि मैं इस तरह से अब नहीं होने दूंगा। जब इन्होंने ये आदेश दिया था, उसके बाद में ये बड़ी हेडलाइन बनकर आई थी, द प्रिविलेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप इज प्राइसलेस एंड प्रोफाउंड गिफ्ट, मैं ये नहीं होने दूंगा। और जब इन्होंने इसको नहीं होने दिया, असल मायने में क्या है, अमेरिकी संविधान के अंदर 14वां संशोधन ये जन्म सिद्ध नागरिकता का अधिकार देता है। 1868 के अधिनियम से यह ऐसा चला आ रहा है। तो जन्मजात नागरिकता को ट्रंप खत्म करना चाहते हैं कि कोई भी आकर यहां अपना बच्चा पैदा करके, जन्म लेकर के नागरिकता ना प्राप्त कर ले, बल्कि उसके मां बाप यहां के हों, तब जाकर के उसे नागरिकता मिलनी चाहिए। इसके पीछे ट्रंप का तर्क यही था कि अमेरिकियों को मौके नहीं मिलते और बड़ी मात्रा में प्रवासी अमेरिका में आ जाते हैं। प्यू रिसर्च का अगर डेटा माने तो 2022 के मुताबिक 16 लाख भारतीय बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने की वजह से नागरिकता मिली, कि पैदा ही वहीं हुए थे। इसके चलते बर्थ टूरिज्म अपने आप में काफी चर्चित शब्द रहा। बर्थ टूरिज्म में इंडियंस के द्वारा सबसे ज्यादा अमेरिका जाकर बच्चों को जन्म देना फैशन में रहा। उसके बाद कनाडा, उसके बाद ब्राजील, फिर मैक्सिको और फिर अर्जेंटीना का नाम आया। हालांकि ट्रंप के इस बात के या इस बयान के खिलाफ अमेरिका के 20 राज्यों ने, मतलब अपोजिशन में, यानी कि एक तरह से कहिए विरोध में, केस दर्ज कराया। कोर्ट ने हियरिंग करी और कोर्ट ने ट्रंप के इस आदेश पर अगले ही 2 हफ्ते के भीतर भीतर स्टे दे दिया। लेकिन कोर्ट जो इस मतलब छोटी कोर्ट थी, उसने इनके आदेश को स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने छोटी कोर्ट के आदेश को स्टे दे दिया कि छोटी कोर्ट इतने बड़े फैसले को, इतने बड़े आदेश को रोक नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला रोका तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के छोटे कोर्ट के फैसले रोकने की बात को तो माना, लेकिन ट्रंप के आदेश को स्टे दे दिया कि नहीं, ट्रंप का आदेश नहीं माना जाएगा। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर अभी डिस्कशन चल रहा है कि क्या अमेरिका को जन्म के साथ नागरिकता देनी चाहिए। ट्रंप ने जिस समय यह डिस्कशन चल रहा है, उसी समय पर यह लेटर साइन करके अपनी इंटेंशंस जो हैं वो न्यायपालिका को बता दी, देश को और पूरी दुनिया को इग्नाइट कर दिया कि देखो ट्रंप क्या चाहते हैं। तो ट्रंप ने बड़ा सोच समझ करके इस तरह का ये मैसेज साइन किया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जब ट्रंप टैरिफ के मामले में भारत से उलझ रहे थे, तब भारत को डेड इकोनॉमी बोल दिया था। ट्रेड डील करने तक के लिए डेड डील, मतलब डेड इकोनॉमी था, बाद में ट्रेड डील भारत के साथ कर ली थी। उसी ट्रेड डील में इनको अब हो सकता है भारत को 10 से 12 बिलियन डॉलर लौटाने पड़े, जो इन्होंने भारत से टैरिफ के स्वरूप वसूले हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर अभी फिर से एक आखिरी राउंड की वार्ता चल ही रही है, उसके फैसले भी आने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन ऐसे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही? क्या भारत सरकार ने इनके किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया दी? तो ऐसे में ट्रंप ने तो भारत पर जो अपमानजनक टिप्पणी की सो की, लेकिन भारत के पक्ष में अमेरिका में एक व्यक्ति जिनका नाम है रेहम इमैनुअल, जिनका कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 2028 के अमेरिकी चुनावों के अंदर वो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए सबसे प्रमुख उम्मीदवार हों बाइडेन की पार्टी यानी डेमोक्रेट पार्टी से। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने 30 साल तक, अमेरिकी राष्ट्रपतियों के 30 साल के दौर में भारत को नजदीक लाने का प्रयास किया, लेकिन ट्रंप ने उस पूरे किए धरे पर पानी फेर दिया। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका बड़ी मुश्किल से भारत को नजदीक लेकर आया था, लेकिन ट्रंप ने उन पूरे रिश्तों को बर्बाद कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा,
हमने कुछ रिपोर्ट देखी हैं, बस इतना ही कहना चाहूंगा। मतलब इनकी लाचारी भी जिस तरह से इन्होंने मैसेज में दिखाई, वो अपने आप में समस्त भारतीयों के लिए एक बड़ा ही निराशाजनक स्टेटमेंट था। इनसे पूछा गया कि साहब कुछ कहेंगे, ट्रंप ने ऐसा कहा है। इन्होंने कहा वी हैव सीन सम रिपोर्ट्स, दैट्स वेयर आई लीव इट। बस मैं इतना ही कहूंगा। अब इतना ही कहेंगे साहब, रिपोर्ट तो सब नहीं देखी है, लेकिन प्रतिक्रिया आप नहीं दे पा रहे हैं, यही लोगों का सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि ईरान वालों ने इस पर खूब सारे सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि अब उन्हें ट्रंप से लड़कर के सुकून की प्राप्ति हो चुकी है। हालांकि भारत इस चीज में अभी काफी पीछे है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत को एटलीस्ट अमेरिकी राजदूत को यानी कि सरगई गोर को समन करके अपना विरोध व्यक्त करना चाहिए। ईरान, भारत तो भले ही कुछ ना बोला हो, लेकिन ईरान खूब खुल के इस विषय पर बाहर निकल कर आया और उसने कहा कि ये डिवाइड एंड रूल का ट्रंप का पुराना टेक्निक है। ये चाइना और इंडिया को, जो इतनी पुरानी सभ्यता है, उन्हें नर्क बता रहा है। ये उसका मानसिक दिवालियापन है। इन्होंने कहा कि ट्रंप की हरकतें जो हैं वो साफ दिख रही हैं। इनके साथ कोई बातचीत के लिए नहीं गया, वार्ता में कोई शामिल नहीं हुआ। ईरान ने साफ मना कर दिया कि हम ट्रेड डील में शामिल नहीं होंगे। तो इन भाई साहब ने जो सीज फायर था वो एक्सटेंड खुद की तरफ से कर दिया। तो बोले ये इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए भारत और चीन का नाम लेकर के बात को घुमा रहे हैं, ताकि कोई इनसे ये ना पूछे कि ईरान वालों ने आपके साथ में सीज फायर के लिए आना तक प्रेफर नहीं किया, आपने वन साइडेड तरीके से सीज फायर आगे बढ़ा दिया। तो बोले ये चीज़ तो आप लोगों के लिए शर्मिंदगी भरी है। तो अपनी शर्म को इन्होंने दूसरे दो बड़ी इकोनॉमीज पर डाल दिया। ईरान वाले इनसे खूब मजे ले रहे हैं कि साहब, लड़के कहते हैं कि नीली मिसाइल मारें आप पे, लड़कियां कहती हैं पिंक मिसाइल मारें, हम दोनों ही रंग करके रख रहे हैं। कुल मिलाकर के अमेरिकी फ्रस्ट्रेशन सामने है। देखना होगा भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। जहां तक बात है चीन की और भारत की, तो भारत और चीन दोनों ही ईरान के मसले पर अमेरिका के सामने कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किए। इसका भी एक फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रही बात भारत की तरफ से अमेरिका को दिए जवाब की, तो साथियों, भारत दुनिया के लिए स्वर्ग का द्वार रहा है। कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत आज इन अमेरिकियों को, जो 250 साल पहले पैदा हुई एक अर्थव्यवस्था, एक नेशन के रूप में स्थापित कंट्री हैं, आज इन्हें भारत को कहने का जो अवसर मिला है, इसके पीछे सिर्फ तर्क इतना ही है कि हमारे कई भारतीय, जो हमारे टैलेंटेड, यंग और डायनेमिक लोग थे, वो अपना देश छोड़ करके इन अंग्रेजों की, इन गोरों की नौकरी करने चले गए। अगर हमारे भारतीयों में भारतीयता कूट कूट कर भरी होती, राष्ट्रभक्ति इतनी भरी होती, तो आज अमेरिका जिस चरम उत्कर्ष पर है, आज भारत वापस उसी जगह पर होता। लेकिन जिन राष्ट्र प्रेमियों ने देश को छोड़ना प्रेफर किया, उन्हें अमेरिका मुबारक। जो रह गए वो भी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे लेकर आ रहे हैं। आवश्यकता है सरकार से कि आप कम से कम अमेरिका के सामने कुछ भले ही ना बोलें, लेकिन जो भारतीय यहां रह रहे हैं उनके लिए तो काम करने लायक माहौल छोड़ें। उनके लिए तो अपने टैक्सेशंस को, काम करने के लिए लिबर्टी को, काम के अंदर किसी तरह की बाधा ना आए, इस तरह की व्यवस्था को, प्रशासन और शासन को सुचारू रूप से रखें। नहीं तो आए दिन कोई आपके मुंह पर कुछ इसी प्रकार से थूक कर जाता रहेगा और 140 करोड़ भारतीय अपने नेतृत्व पर और अपने होने पर सवाल उठाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।